हेलो दोस्तों, सक्सेस एकेडमी बाई मनोज सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के बीच में क्लास 6 से 12वीं तक के मैथमेटिक्स का सब लेकर के आएंगे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम बहुत ही सरल और आसान विधि से सभी क्लास के मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोगों को संख्या पद्धति के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर संख्याओं का ही खेल होता है और जब तक हमें संख्याओं की पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक हमें गणित कठिन ही लगेगी। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति, जो मैथमेटिक्स का बहुत ही बेसिक भाग है जिसे हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और उस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। उस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानें कि आखिर संख्या पद्धति होता क्या है और संख्या पद्धति कहते किसे हैं। तो संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में हम लोग संख्या पद्धति में 0 से अनंत तक की संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। संख्या पद्धति में हम लोग 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं और इसके बीच में अनेकों प्रकार की संख्या होती है जिन्हें अलग अलग उनके गुणों के आधार पर बांटा गया है। और अनंत तक संख्याओं को पढ़ने के लिए मात्र हम 10 अंकों का ही प्रयोग करते हैं और वो अंक हैं आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। दोस्तों, अंकगणित के अंदर हम लोग चाहे कितना ही छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या का जब हम निर्माण करते हैं तो मात्र इन्हीं 10 अंकों का ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए इन अंकों को हम दाशमिक प्रणाली या दाशमिक पद्धति कहते हैं और इसे हिंदी में हिंदू अरेबिक पद्धति या प्रणाली पद्धति कहते हैं। अंकों के किसी भी मानों को प्रयुक्त करने के लिए मात्र 2 मान होते हैं। पहला मान होता है आपका जातीय मान। पहला आपका होता है जातीय मान और आपका दूसरा मान होता है स्थानीय मान। तो चलिए हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं आखिर जातीय मान होता क्या है। जातीय मान किसे कहते हैं? तो जातीय मान वह होता है जिसका मान सदैव निश्चित होता है, वह किसी भी स्थान पे रहे उसका मान कभी बदलने वाला नहीं है। जैसे 5, 4, 3, 2। अगर 2 का जातीय मान पूछा जाए तो 2 का जातीय मान 2 होगा, 3 का जातीय मान 3 होगा, 4 का जातीय मान 4 होगा और 5 का जातीय मान 5 होगा। और स्थानीय मान की बात किया जाए तो इसमें हम अंकों को जो है हम दाईं ओर से बाईं ओर की तरह काउंटिंग करते हैं। कैसे करते हैं? वो है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। दोस्तों, अंकों को जब हम काउंटिंग करते हैं तो दाईं से बाईं ओर की तरह काउंटिंग करते हुए जाते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरह से आगे की ओर हम काउंटिंग करते हुए चले जाते हैं। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है जिसे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो पॉइंट है क्या? दोस्तों, जब हम दाईं से बाईं की ओर जब हम काउंटिंग करते हुए जाते हैं तो हमें मिल रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अर्थात प्रत्येक संख्या के मान में 10 गुना की वृद्धि होती जा रही है। और इसके बाद 0 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती है, जैसा कि हमने आपको बताया है कि 0 से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं होती है उनके गुणों के आधार पर उन्हें कई वर्गों में बांटा गया है। संख्या के प्रकार में उन्हें कई वर्गों में बांटा गया है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसे
P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P तथा Q पूर्णांक संख्या है, लेकिन Q 0 के बराबर न हो। यानी वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q क्या है? पूर्णांक संख्या है, लेकिन Q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 1/5, 2/3 ... अनंत तक की संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्याओं के अंदर आपका सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, धनात्मक, ऋणात्मक ... संख्याएं आ सकती हैं। तो अब इसके बाद हम लोग चलिए आइए जानते हैं कि आखिर अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में बहुत नाम मात्र का ही अंतर है। चलिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में जाना जाए। अपरिमेय संख्या, तो दोस्तों अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग न हो और उस संख्या का वर्गमूल निकाला जाए तो उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे में आपका क्या है? करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 3/2, करड़ी में 7, या -1 बटे करड़ी में 2 तथा पाई। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में न लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग न हो और उसका वर्गमूल ज्ञात किया जाए तो उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल न निकल पाए या पूरा वर्गमूल न निकले, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या के बाद आइए हम जानते हैं कि संख्याओं के गुणों के आधार पर संख्याओं को और कितने प्रकार में बांटा गया है, तो जिसे कहते हैं और वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? तो आप जान लीजिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी वास्तविक संख्या को देखा जाए तो वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ मिला दिया जाए। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय
संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। दोस्तों, परिमेय संख्या किसे, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अर्थात इसमें परिमेय संख्या 0, 1, 2, 1/5, 2/3 या कह सकते हैं सम, विषम, भाज्य, भाज्य, धनात्मक, ऋणात्मक, और इसके बाद करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 3/2, करड़ी में 7। यानी वास्तविक संख्या का मतलब हो गया कि परिमेय और अपरिमेय संख्या, यानी जितनी भी संख्याएं हैं धनात्मक, ऋणात्मक, समस्त संख्याओं को हम क्या कहेंगे? आइए इसके बाद जानते हैं कि वास्तविक संख्या के बाद क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या से हमें इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? आसपास की वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं या जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? आसपास की वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक में अपने उपस्थित वस्तुओं को हम गिनने के लिए किन संकेतों का प्रयोग करते हैं और वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो वो होता है आपका 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक संख्या। 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलिए हम जान गए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। आसपास की वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से पूरी विभाजित हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ... अनंत तक। यानी हम ये देख रहे हैं कि 2, 4, 6, 8, 10 यानी 2 का जो गुणज हो, जो 2 का गुणज है उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज हमें और देखने के लिए मिल रहा है कि जो सम संख्या लिखी हुई है तो ये देखने के लिए हमें मिल रहा है कि प्रत्येक सम संख्याओं में कितने की वृद्धि हो रही है? 2 का। यानी हम कह सकते हैं कि क्रमागत सम संख्या, हम कह सकते हैं क्रमागत सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। और इसमें 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी सम संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो ये रहा आपका सम संख्या। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि विषम संख्या क्या होती है। चलिए आइए अब हम जानते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या रहा किसे कहते हैं? जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए। बहुत अंतर नहीं है इन दोनों में, बस फर्क इतना ही है कि जो 2 से पूरी कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं और जो 2 से पूरी न विभाजित हो उसे विषम संख्या कहते हैं।
यानी लिख सकते हैं ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। समझ में आ गया होगा। सम संख्या और विषम संख्या में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सम संख्या अर्थात जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, और विषम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 ... इसे भी हम अनंत तक गिनती कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या में 2 का अंतर, यानी कितने का अंतर था, 2 का अंतर। ठीक उसी प्रकार हमें विषम संख्या में भी हम देख रहे हैं कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 ... अगर हम इसी तरह से अनंत तक जा रहे हैं तो हमें यही दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक विषम संख्याओं में भी 2 की वृद्धि हो रही है। अर्थात हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि प्रत्येक क्रमागत विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। अब हम लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं कि सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या नाम से ही पता चल जा रहा है कि ऐसी संख्या जो विभाज्य हो जाए, ऐसी संख्या जो विभाज्य हो जाए। तो वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 8, 6, 10, 12, 144 ... दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक मिले, यानी ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड करने के बाद वह 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जैसे 8 को अगर करना है तो 8 आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। यानी भाज्य संख्या उसी को कहेंगे कि जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो, कम से कम 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो तो उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। अब आइए जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो
एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, इसके बाद 11, 13 ... अनंत तक। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड केवल 2 अंक ही मिले उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। 2 अंक गुणनखंड मिले, इसका कहने का क्या मतलब है कि जैसे देखिए, अगर हम 3 का गुणनखंड करते हैं तो इसका क्या मिलेगा? 1 और 3। मात्र इसके केवल 2 ही गुणनखंड हैं। उसी प्रकार से 5 का भी किया जाए तो 1 गुणते 5, 11 का किया जाए तो 1 गुणते 11। यानी ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड करते समय मात्र 2 संख्या मिले, पहली संख्या वह 1 हो और वह दूसरी स्वयं हो, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए, यह कह सकते हैं यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला दिया जाए तो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे अभी हम क्या पढ़े हैं? प्राकृतिक संख्या में शून्य को मिला दिया जाए तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। तो पूर्ण संख्या में यदि हम मिला दें 0, यानी सम्मिलित कर दिया जाए किसको? शून्य को मिला दिया जाए। शून्य को मिला दिया जाए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक। यानी पूर्ण संख्या, यानी प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम शून्य को मिला लें तो वह क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। अब आइए इसके बाद हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। और ये पूर्णांक संख्या भी 2 भागों में बटा हुआ है। पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक। और दूसरा होता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके आगे ऋण का चिन्ह लगा हो उसे हम ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5 ... अनंत तक। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्णांक संख्या जो होती है, पूर्णांक यानी पूर्णांक से ही पता चल जा रहा है कि ऐसी संख्या जो पूरी हो, यानी दशमलव में न हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो चलिए आइए हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनफल उभयनिष्ठ न हो, यानी संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा होना चाहिए जिनका गुणनखंड अगर किया जाए तो उन दोनों में एक के अलावा कोई दूसरी संख्या गुणनखंड के रूप में न मिले। ऐसे संख्याओं के जो जोड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में आप देख रहे होंगे 1, 3,
4 7 16 25। तो 1 और 3 का अगर गुणनखंड किया जाए, 4 7 और 16 25 का गुणनखंड किया जाए, तो इनके गुणनखंडों में 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या गुणनखंड के रूप में कॉमन नहीं मिल रहा है, इसलिए इसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। और अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मस, ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मस सदैव एक प्राप्त हो, मस सदैव एक प्राप्त हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। और इसमें यह भी जरूरी है कि सअभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें दो संख्याओं का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सअभाज्य संख्याओं को जानने के लिए हमें दो संख्याओं का जब तक हम गुणनखंड नहीं करेंगे और उनमें हमें मस के रूप में जिनका गुणनखंड नहीं करेंगे, जिनका मस 1 या उनके गुणनखंड के रूप में हमें उभयनिष्ठ के रूप में 1 न मिले, तब तक हम उसे सअभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए सअभाज्य संख्याओं को ऐसे जोड़े जिनका गुणनखंड किया जाए तो उनके मस 1 प्राप्त हो। सअभाज्य संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका गुणनखंड किया जाए तो गुणनखंड के रूप में दोनों में उभयनिष्ठ संख्या केवल 1 प्राप्त हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। या कह सकते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मस सदैव 1 प्राप्त हो, उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं।